बुखारी साहब, बात कर लेते हैं जी 28वीं आईनी तरमीम की। बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है वो कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं तरमीम आ रही है, कुछ उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसके कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगता है कि ऐसी कोई तरमीम आ रही है, और अगर आ रही है तो उसका कद काट, उसकी कदो खाल क्या होंगे? देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। एक, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करेगी, जो कि मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ए क्राइम। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जिससे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मुतारफ़ कराया जाए। दोनों डेंजरस चीज़ें हैं, इसीलिए इसके ऊपर बहुत लेदे हो रही है जी। आज हमने देखा कि रज़ा रबानी साहब जो हैं बड़ा खुल के इसके ऊपर बोले हैं सेनेट के अंदर। और रज़ा रबानी जो है ही इज़ एन ओपिनियन मेकर, ही अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज़, और वो पीपल्स पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं जी। जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, ये कोई 42 साल की तमाम पार्टियों की मुशक्क़त के बाद ये सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ था 18वीं तरमीम के तहत, और इसके ऊपर तमाम पार्टियों ने जश्न मनाया था। मैं बता रहा हूँ आपसे, ऐसे लगता था पाकिस्तान बनने के बाद ये सबसे बड़ा वाक़या है। अब उसको अंडू करने के लिए सबसे पहला स्टेक होल्डर तो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि ये 18वीं तरमीम पास हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, ठीक है, उन्हीं की एफर्ट से, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ये तरमीम जो है इसको अंडू किया जाए। दूसरा, अपोजिशन जो शोर मचा रही है वो ये है कि गालिबन इसके तहत कुछ ऐसा होने वाला है कि जो सदारती निज़ाम है उसकी तरफ बढ़ा जाए, जो पाकिस्तान में 2 से ज़्यादा मरतबा रिजेक्ट हो चुका है। हमारे यहाँ जितने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं उसमें मेजॉरिटी तो रही है मिलिट्री रूलर्स की, चाहे वो प्रेसिडेंट अयूब था, चाहे वो प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक था, चाहे वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ था, चाहे वो प्रेसिडेंट अपने याह्या खान था। ये सारे फौजी थे और सुदूर थे और कुल्ली इख्तियारात के मालिक थे। इस तरमीम के ज़रिए कुछ ऐसे शोबे हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी के तहत सूबों को तफसीस कर दिए गए थे, उनको अब वापस लेने की बात हो रही है। और इसी वजह से ये तासुर पैदा होता है कि चूँकि ये इदारे ऐसे हैं जिसमें काफ़ी इख्तियार हासिल हो जाता है कि किसी भी मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत को, इसलिए शायद इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए राह हमवार की जा रही है। ये एक तासुर है, ठीक है। और इसके ऊपर तमाम लोगों ने खुल के बात की है। राना सनाउल्लाह वाहिद आदमी है जिसने इस तासुर को अंडू करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन 28वीं तरमीम सिर्फ बुनियादी नौइयत के मामला तक महदूद रहेगी और इसमें अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लक कोई शिक नहीं है। हाँ जी। अब वो मैं जिसको बहुत मोहतात लफ्ज़ों में सदारती निज़ाम कह रहा था, वो इस लफ्ज़ से बिल्कुल वाज़ेह है। बुखार से पहले तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन लेटर ऑन जब तरमीम हो जाती है तब ही एकदम से झटका लगता है और पता चलता है कि इसमें तो वो सब शामिल था। लेकिन ये चूँकि होने से पहले इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है कि उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन स्टेट कर दी। बुखार साहब, सेम वाज द केस इन 26th अमेंडमेंट एंड 27। लेकिन आपने देखा अल्टीमेटली सारे राजी हुए ना, एक पीटीआई बाहर रही ना, मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने वो जमातें जो है नमाजों की लीड की थी उनके साथ मिलने के लिए, वो अल्टीमेटली उन्होंने वोट दिया ना। बुखारी साहब, इस तरमीम के अंदर भी एनएफसी जैसी बातें, सूबाई खुद मुख्तारी जैसी बातें जो हैं वो हो रही हैं। हमने देखा 27वीं तरमीम में भी ये सारी बातें जो है वो की जा रही थी। अब पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस थी इन मामलात के ऊपर, एंड अगेन वही हुआ कि उन मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ने इत्तेहाद कर लिया, उनकी बात मान ली, एंड मीनवाइल अपनी मर्जी की जो बाकी सारे देखिए इस वक्त स्टेटेड पोजीशन पीपल्स पार्टी की ये है, चाहे वो आसिफ जरदारी हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, चाहे उनकी पार्टी के बाकी दीगर स्टॉलवर्ड्स हैं, कि हमारी मशावरत के बगैर कोई तरमीम नहीं आ सकती। इसको रिस्पॉन्ड किया है हुकूमत ने भी बिल्कुल इसी तरह से कि जी जब भी कोई ऐसी तरमीम आएगी तो हम अपने जो कोलिशन पार्टनर हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करेंगे। ठीक, देखें अगर कंसेंसस हो जाए तो मुझे बताएं कि फिर उस तरमीम को कौन रोकेगा जी। अब देखना यह है कि इसकी मुखालफत में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितना फर्मली अपनी पोजीशन पे डटे रहते हैं। बुखारी साहब, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि एनएफसी जैसी बातें या सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ने की बातें क्या सिर्फ सरफेस लेवल पर ही तो नहीं हो रही, ताकि अपोजिशन पार्टीज या जो इत्तेहादी पार्टीज है वो सिर्फ इन पर बात करते रहे, पस पर्दा गेम कुछ और है, कुछ और ऐसी शिकें हैं जो ये बात आपने कह दी है जो मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा था कि कैसे कहूँ। हाँ जी, आपने उसको बरमला कह दिया है और बिल्कुल ठीक है। होता यही है
जैसे कि आम देखें ना, कहीं मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं ना, ईरान और अमेरिका की, तो चिप्स आई हैं, उनके मुतालबात भी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके मुताबिक, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग लेवल पर आना है, यही हाल यहाँ भी होता है। और ख़ासतौर से पार्लियामेंट में जब तरामीम होती हैं तो स्टेक्स बहुत हाई ले जाए जाते हैं, फिर कुछ लोगों को मनाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, और जिस बुनियादी वजह से वो तरमीम होनी होती है वो होके रहती है। बुखारी साहब, जब लास्ट 27वीं तरमीम हुई थी तब तो ये सारी जब चिप्स हाई की गई थी तो नीचे जुडिशरी का सारा स्ट्रक्चर बदल दिया गया था। इस दफ़ा बात हो रही है वोटर एज की, या फिर जिस तरह से आपने सदारती पार्लिमानी निज़ाम को छेड़ने की बात की, तो अब वोटर एज बढ़ाने की बात की जा रही है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, पहली वाली बात तो यह है कि दुनिया भर में कहीं ये एज नहीं है, 25 साल की कैद नहीं है। 18 साल का नौजवान जो है वो बालिग हो जाता है और उसको अपने हक के राय दही का इख्तियार जो है वो हासिल हो जाता है। इस पंगे को भी छेड़ेंगे, और जिस वजह से इसको छेड़ा जा रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन भी लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि यूथ जो है वो पीटीआई के साथ कमिटेड है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि उनकी तादाद जो है वो थोड़ी सी कम की जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये अप्रोच है तो ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो वोटर कमिटेड है इमरान खान के साथ, वो कमिटेड रहेगा, आप जो मर्जी कर लें उसने नहीं हटना। लिहाजा यू हैव टू इम्प्रूव गवर्नेंस, ताकि लोगों के ग्रास रूट लेवल पर जब काम होंगे तो फिर वो कन्वर्ट डालेंगे आपकी तरफ। अगर आप रेटरिक इस्तेमाल करके पॉलिटिकल बयानबाजी के जरिए ये हासिल करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस विल बी एन एफर्ट इन वेन। बिल्कुल बुखारी साहब, ठीक है ना। वैसे भी अगर 18 साल का नौजवान टैक्स दे सकता है, शादी कर सकता है, तो फिर वोट भी दे सकता है।